शास्त्र में लिखा है कि भगवान भाववश आते हैं, प्रेमी जन को पाते हैं। भक्त वत्सल भगवान कहलाते हैं, भक्तों के बस में भगवान हो जाते हैं। भक्तों के बस से भगवान हो जाते हैं। प्रभु परमात्मा स्वयं पधार देते हैं और आकर के बोलते हैं कि बेटा लोमस ऋषि, आज कौन कारण है जो कितना वियोग से रोया, जैसे कि मेरा सिंहासन हिल गया, मुझे आना। लोमस ऋषि महाराज हाथ जोड़ कहते हैं, पिताश्री, जीवन में ऐसा कष्ट, ऐसा विपत्ति हमने नहीं देखा था। एक प्रिय शिष्य था, वह प्रिय शिष्य की सेवा से मैं बहुत खुश था, मगर एक उसका मन था, बार बार कहता था, गुरुजी गुरुजी, हरि दर्शन को अखिया प्यासी, गुरुजी हरि दर्शन को अखिया प्यासी। एक ही बार बार कहता था, एक ही चीज पर रटता था। मेरे मुखार मन से निकला कि कौवे की तरह क्या टटर करता है, कौवा बन जा। मेरे मुंह से निकलते ही वो कौवा बन गया और कौवा बनकर रो रहा है। उसके रुआई से मेरा भजन भोजन आराम तीनों हो गया हराम। बहुत मैं परेशान हूँ, ऐसा जीवन में मैंने कभी कभी नहीं उठाया है पिताश्री। प्रभु परमात्मा कहते हैं कि अच्छा बेटा लोमस ऋषि, तुम चाहते थे तो मैं यही चाहता हूँ कि शास्त्र में लिखा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ गा। बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है, मानव तो इनको प्राप्त हो और अमरत्व प्राप्त हो। प्रभु परमात्मा बोले कि वो मस्त वैसा ही होगा। वो प्रभु परमात्मा उनको आशीर्वाद देते हैं और वो उनको अमर तत्व प्राप्त हो जाता है कुसुंडा जी को, और वहीं पर वाई बन जाती है, आत्मज्ञान की ज्योति जग जाता है, अमर कथा प्राप्त हो जाता है। अमर कथा प्राप्त हो जाता है। कुसुंडा जी अमर कथा कहने लगे। 33 करोड़ देवता, ऋषि, महर्षि, ऋषि महर्षि सभी लोग पधारे हैं। 33 करोड़ देवता, ऋषि, महर्षि, पशु, पक्षी सभी लोग पधारे हैं कथा में, जिसमें शिव जी भी है। शिव जी भी है और पक्षीराज गुरुदेव जी भी है। पक्षीराज गुरुदेव जी भी है। पक्षीराज गुरुदेव जी कैसे संबोधित करते हैं आकर के, बड़ी मार्मिक बात है, शास्त्रीय बात। कैसे कहते हैं, देखी परम पावन तब आश्रम, गयो संशय नानम, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सामनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनम प्रभु धोई, सुनत गरुड़ के
गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुनीता भयमुता सुमन परम उछा लाग है रघुपति गुण गा। गही गही कथा कहने लगे, गही गही कथा कहने लगे, गही गही कथा। श्रोता सब है मगर कथा सुनना कौन? बड़ी मार्मिक बात है। 33 करोड़ देवता ऋषि महर्षि पशु पक्षी देवी देवता सब रहते हुए शिव जी भी है और पक्षी राज रहते हैं, मगर कथा कौन सुना? बड़ी मार्मिक बात। शिव जी कथा कौन सुना? शिव जी कथा। तो श्रोता श्रोता तो होते हैं, श्रोता और श्रोता तो होते हैं। बैठने से समझ नहीं होती। श्रोता का काम है कटना, श्रोता के काम है सुनना। तो मैं आपके बीच में दे रहा हूं आपको कि श्रोता किसे कहते हैं और श्रोता किसे कहते हैं। श्रोता का काम क्या है? श्रोता का लक्षण है कागचेष्टम भगो ध्यानमम शोनिद्रा तथवेच गृहत्यागी ब्रह्मचारी विदारथी पंचलक्षणम तथवेच। ये श्रोता का लक्षण है, श्रोता का लक्षण। श्रोता का लक्षण क्या है बताता हूं। उलू चेष्टा गदा ध्यानम भैसा निद्रा तथवेच दृग भोजन फिल्म प्यारी विदारथी पंचलक्षणम तथवेच। ये लक्षण है। श्रोता सब नहीं बनता, कोई एक बनता है जिसका अच्छे संस्कार होता है, जो परम पिता प्रभु परमात्मा का आराधना करता है, प्रभु परमात्मा के आश्रय रहता है, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा है, वही सोचता है। शिव जी अमर कथा पा गए, अमर कथा पा गए। अब कैसे? आइए भजन के माध्यम से थोड़ा यहाँ प्रभाव लीजिए, भजन के माध्यम से। हे परमात्मा सुन, हे परमात्मा सुन। मरजी से ना तया मर
अपना सती से, गुरु जी के मर्जी से ना अमर कथा सुनवले शंभु अपना सती के, गुरु जी के मर्जी से ना। शंभु कहे कथा के बात सती के लागी गईली आँख, शंभु कहे कथा के बात सती के लागी गईली आँख, कथा तल सुनले पक्षी अपना भगती से, तो कथा तल सुनले पक्षी अपना भगती से, गुरु जी के मर्जी से ना तो अमर कथा सुनवले कागभूषुंडी पक्षी से, गुरु जी के मर्जी से ना। बाबा पवले शांत एकांत मिलल अमर कथा के बात, बाबा पवले शांत एकांत मिलल अमर कथा के बात, तो बाबा कथा सुनवले धनईपुर के धरती से, तो बाबा कथा सुनवले धनईपुर के धरती से, गुरु जी के मर्जी से ना तो अमर कथा सुनवले कागभूषुंडी पक्षी से, गुरु जी के मर्जी से ना। कहे लालू दास समझा